सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा के ब्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं घूमने, और कहाँ जा रहे हैं हम आपको आगे बताएंगे। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड से मैं बात कर रही थी, क्योंकि यहाँ के सामुदायिक केंद्र में मेरे भाई की शादी हुई थी, मेरे सुमित भाई की। और तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि शायद ये वही है, तो ये बोले हाँ ये वही है। मैं यही कह रही थी कि इससे अच्छा तो मेरी तरफ वाला है। उसमें थोड़ा पैसे ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उसमें स्पेस इतना अच्छा है कि आप उसमें अच्छे से आप डेकोरेशन करवा सकते हैं। 1.5 लाख रुपए खाली वो उस ग्राउंड का ही लेते हैं। बाकी आप डेकोरेशन खुद करवाइए, क्योंकि मेरे भाई लोगों की शादी हुई थी तो मुझे पता है। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं बस। और टू व्हीलर पे बोले तो टू व्हीलर पे घूमना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग इसी से आ गए, और ये आ गए हम लोग मॉल में, गेटवे मॉल। और यहाँ आने के 2-3 रीज़न थे। कुछ मुझे लेना था और कपड़े, और एक था मेरे बच्चों को गेम्स खेलने थे। तीसरा था मुझे इंस्टाग्राम पेज से मुझे जो है हेयर स्मूथनिंग के बारे में पता चला था यहाँ पे BU नेचुरल पे। तो लास्ट में मैं पिक्चर शो कर दूँगी। काफ़ी लोगों का आया है मेरे पास। 1999 में ऑफ़र था, तो मैंने बात भी की है, शायद मैं जाऊँ भी और ना भी जाऊँ, क्योंकि दुविधा में हूँ। तो यहाँ पे मेरे बच्चे आए, इन लोगों को कुछ पसंद आ रहा था। पूर्वी को तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। यहाँ पे कह रही थी इससे अच्छा लुलु मॉल चलिए, लेकिन रात हो गई थी तो फिर लुलु मॉल नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो कायरब को ही समझ में आया, क्योंकि बच्चा है वो, उसको तो ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी ही लगेंगी, ऑब्वियसली अच्छी लगेंगी। तो ये देखिए यहाँ पे जेंट्स का डिपार्टमेंट था। और ये भाई, मैं अंदर तो नहीं गई हूँ, बाहर से वीडियो बनाई हूँ, फालतू का नहीं शो ऑफ करूँगी कि मैंने ख़रीदने गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जो लेने गई थी वो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने नहीं लिया। और ये मेरा कायरब जिद करने लगा जीप को चलाने की, तो हम लोगों ने उसको जिप्सी में बैठाया कि हाँ चले चलाएगा ये। फिर मतलब आप ये मानिए कि एक बच्चे का पर राउंड 100 रुपीज़ था। 3 राउंड लगने थे, और बहुत ही कम राउंड लगाया। 3 राउंड में भी समझ लीजिए कि हमारे कमरे के 2 कमरे के बराबर एक राउंड बनाया उन्होंने। इससे अच्छा तो जो वो गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी वो थी, उसने 3 राउंड घुमाए, लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए BU नेचुरल दिख रहा है। मैं यहाँ तक गई, गेट के बाहर तक गई, ये बोले चली जाओ अंदर, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं स्मूथनिंग कराती। और फिर इनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ऐसे ही मुँह उठा के नहीं चले जा सकते कि हाँ बस मैंने मुँह उठाया और चले गए। इनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो मैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए इनसे मैंने नंबर मांगा है, तो मैं नंबर पे कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करा दूँगी, तब मैं शायद जाऊँ। और शायद मैं ना भी जाऊँ, क्योंकि मेरी शिवानी मना कर रही है। और देखने में तो मॉल अच्छा बना है, बट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। सबसे अच्छा मुझे फिनिक्स प्लासियो लगता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये देखिए फिर इन दोनों को इसमें मैंने बैठाया घोड़ा गाड़ी में, और यहाँ पे जो है दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे। 100 रुपीज़ पर बच्चा था। 200 रुपीज़ में दोनों को उसने 3 चक्कर लगाए। इनके चक्कर हैवी चक्कर थे, काफ़ी राउंड में लंबा राउंड था, घुमा के लाए। तो हाँ, मैं कहाँ थी, तो मैं थी स्मूथनिंग पे। तो मेरे क्या शिवानी मना कर रही, क्योंकि इससे पहले जब मैंने 3 साल पहले स्मूथनिंग कराई थी, तो आफ्टर स्मूथनिंग मुझे इतना हेयर फॉल और डैंड्रफ हुआ था। उससे पहले जब कराया था, जब मेरा कायरब नहीं था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मैंने सेकंड टाइम जब कराया, मेरे हेयर इतने डैमेज हो चुके थे। यहाँ पे देखिए ये बात कर रहे थे कि क्या मैं एक बार चलाऊँ, तो इन्होंने कहा भैया नहीं, अलाउ नहीं है, आप नहीं चला सकते। तो आप मतलब जब मैंने सेकंड टाइम स्मूथनिंग कराया, तो आफ्टर स्मूथनिंग मेरे हेयर फॉल इतना हुआ, और डैंड्रफ की तो पूछो ही मत। 2-3 महीने बाद मुझे स्मूथनिंग कराने के 2-3 महीने बाद मुझे जो डैंड्रफ हुआ है वो अभी भी नहीं गया। और मेरा ट्रीटमेंट, ये मान के चलो साल भर से मेरे बालों का ट्रीटमेंट चल रहा है। तभी मैंने अपने बाल हेयर कट कराया था, क्योंकि मुझे अपने बाल कट कराने पड़ गए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि झाड़ू जैसे बाल लग रहे हैं, इससे अच्छा तो कोई शेप दे दो, मतलब डिज़ाइन दे दो, तो हेयर कट का तो लुक भी अच्छा आएगा। वो मतलब नीचे से स्ट्रेट, ऊपर से पफ़ी टाइप के लगते थे, तो वो अच्छा नहीं लगता था। तो ये देखिए ये राउंड लगा रहे हैं, इनका राउंड मुझे अच्छा लगा था। तो वही चक्कर है कि मेरी शिवानी बोल रही है कि दीदी आप इससे अच्छा कैरेटीन करा लो। तो कैरेटीन के लिए मैं पैसे क्यों वेस्ट करूं। 999 में ये कैरेटीन कर रहे हैं, 1200 रुपये की क्रीम आएगी। मैं क्रीम लाऊंगी घर में ही,
मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। शिवानी ने मेरी बोला है कि दीदी क्रीम मंगा लेना, मैं खुद ही कर दूँगी, क्योंकि वो ज़्यादातर मेरी चीज़ें बॉडी वैक्स और हैंड वैक्स, लेग वैक्स, पूरी फुल बॉडी वैक्स मेरी शिवानी कर देती है। और उसका तो पार्लर से ही हो जाता है, तो वो मेरे कर देती है। तो वो कहने लगी दीदी क्यों पैसे वेस्ट करना, चलो मैं कर दूँगी। तो यही रीज़न था। और यहाँ पे थोड़ा ये हीरोगिरी दिखाते हुए मेरे पति देव, और ये आ गई गाड़ी। अब राउंड हुआ समाप्त। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 2-3 दिन हो गए हैं, मुझे इतना दुख हो रहा था क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि मैं स्मूथिंग कराने की हालात में नहीं हूँ। और ये मेरा पता नहीं कैसे कैसे वीडियो शूट कर रहे थे, ये देखिए, बोल रहे थे कि अच्छा बनेगा। इन्होंने ही किया है, क्योंकि या तो मेरे वीडियो पूर्वी बनाती है या मेरे हस्बैंड बनाते हैं, और कोई नहीं बनाता। और यहाँ का मैं लोकेशन कर रही थी क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं, स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी दुबई मेले के लिए मुझसे पूछा था, वो लोग भी नहीं गई हुई थी, तो वो लोग भी मुझसे मैसेज की थी। तो फिर उनको जब गेटवे मॉल के बारे में पता चला, मैंने जब पिक्चर्स डाली तो उन्होंने कहा कि यह कहाँ पे है, तो मैंने बताया, क्योंकि आलमबाग के बारे में तो मुझे काफ़ी कुछ पता ही है, क्योंकि इससे पहले हम लोग रह चुके हैं यहाँ पे। मेरी मम्मी पापा हम जब छोटे थे तो यहाँ रहते थे चंदन नगर में, और वहाँ पे हम लोग ने काफ़ी रहा है। वहीं पे इनकी एक दोस्त है रानी, जिसके घर मैं जा चुकी हूँ, वो भी वहीं रहती है। मेरे घर थोड़ा सा ही आगे था, बट वो वहीं रहती है। अब नहीं पता कहाँ रहती, बट वो वहीं रहती थी। तो ये BU नेचुरल समझ लीजिए, मैं यहाँ बाहर थी। ये कहते रहेगा अंदर चली जाओ चली जाओ चली जाओ, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे है ना अपने बालों से बहुत प्यार है। बेशक छोटे हों या बड़े हों, लेकिन अगर आपके बाल, मतलब आपके बाल अगर बाउंसी ना हुए ना, तो वो बात नहीं आती है। सूखे सूखे से झाड़ू जैसे मेरे बाल हो गए हैं आफ्टर स्मूथनिंग। तो फिर ये मूवी के लिए भी बोले, मैंने मना कर दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी और बच्चों को मैं लेके मूवी देखना समझ में नहीं आया, क्योंकि इनको नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना था, तो मैं नहीं लेके गई। तो फिर मैंने इनसे कहा आप घर चलते हैं। फिर हम लोग आ गए पार्किंग एरिया में। वहाँ से हमने अपनी स्कूटी उठाई, स्कूटी लेके हम लोग बाहर निकले, और गेटवे के मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। और उसके बाद इन लोगों को कुछ खाना था, तो वहाँ पे तो सब बंद हो रहा था, काफ़ी रात हो चुकी थी, 10 बज रहा था। तो फिर वहाँ पे सब बंद हो रहा था, तो फिर हम लोगों को रेस्टोरेंट जाना पड़ा। तो फिर ये आते समय ये रेस्टोरेंट लेके आए। ये बंगला बाज़ार में पड़ता है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। फिर मेरी पूर्वी ने फ़ोन मांग लिया कि माँ मैं भी वीडियो बनाऊँगी, तो मैंने उसको दे दिया। फिर वो वीडियो बना रही थी। और इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या खाना है, तो मैंने अपने लिए डोसा ऑर्डर किया था, मसाला डोसा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मसाला डोसा। क्योंकि इससे पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं अपने दोस्तों के साथ लवलेन जब कपड़े लेने जाती थी, तो वहाँ पे एक मद्रासी डोसा है, वहाँ पे मद्रास वालों का फेमस डोसा मिलता है। आप जितना भी सांभर चटनी लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा। और मैंने सैनिक ढाबा के पास भी खाया, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा मुझे यहाँ का डोसा लगा। और आप लोग एक बार ज़रूर जाइएगा यहाँ पे, और बहुत अच्छा है यहाँ का डोसा। और जितने भी लोग लखनऊ से हैं उनको पता होगा बंगला बाज़ार में रेस्टोरेंट पड़ता है। तो मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, लेकिन मैंने रेस्टोरेंट का नाम नहीं देखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते रहते हैं यहाँ पे लवी भाई लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ। तो वो मुझे लेके एक दिन और लेके आए थे, लेकिन मैं घरेलू कपड़े में थी, तो मैं नहीं गई थी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे आज हम लोग घूम के निकले, तो मैंने डोसा, मतलब एक डोसा ही मैं नहीं खा पा रही थी। और डाइट के अकॉर्डिंग मैंने डाइट मतलब चेंज करी है, तो मेरा खाना भी कम हो गया, तो मैं अब बिल्कुल नहीं खा पाती खाना। और अगर मैं ऑयली चीज़ें खाती हूँ तो 2 दिन उसको मैनेज करती हूँ। यहाँ पे चीकू अपने पापा के साथ खाना खा रहा है, ये डोसा नहीं खाते हैं। तो इन्होंने पहले एक वेज कबाब पराठा मंगाया, उसके बाद वेज बिरयानी, मशरूम बिरयानी मंगाई। फिर मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन था जब मैं रेस्टोरेंट से, ये सब मेरी पूर्वी ने बहुत खुरापात करी वीडियो बनाने में। तो ये सब, और यहाँ मेरा चीकू मेरा हैंडबैग लेके बैठ रहा है ताकि उसकी माँ हैंडबैग भूल ना जाए। माँ मैं आपका बैग पकड़े हूँ, मेरा बच्चा, मेरा इतना ख्याल रखते दोनों बच्चे। और मेरी पूर्वी इतना ख्याल रखती कि मेरी माँ का वीडियो मैं शूट कर दूँ। यहाँ पे इसने शैतानी कर दी, मैं खा रही थी खूब मग्न होके, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने डोसा खाया है। आई थिंक 1-1.5 साल बाद मैंने खाया है, क्योंकि पनीर वनीर ये सब मंगा लेते हैं रेस्टोरेंट में, डोसा खाने का मौका नहीं मिलता। तो मैंने डोसा खाया और मुझे बहुत पसंद है इडली और डोसा, ये सब चीज़ें। और घर में मैं बनाती हूँ, लेकिन मैंने 1-1.5 साल से बनाया ही नहीं है। लॉकडाउन था तब मैंने एक बार बनाया था। और
मतलब इतना अच्छा टेस्टी खाना था यहाँ का। और मतलब इतना मेरे हस्बैंड जो हैं नॉनवेज के दीवाने हो गए। फिर यहाँ से हम लोगों ने ना नॉनवेज तो नहीं खाने दिया मैंने इनको, मैंने कहा ओवर हो रहा है बहुत ज़्यादा, मत खाओ। फिर यहाँ से मैं निकली, मैंने रास्ते में इनसे बोला मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया रास्ते में। तो बाइक पे मतलब वो सॉरी स्कूटी पे थी तो मुझे कोल्ड ड्रिंक समझ में नहीं आई पीना, और मतलब वीडियो बनाना पीते हुए, पी तो मैंने लिया ही था। तो फिर मैं बैठी थी, घर आ गई थी बस। अभी भी मैं दुविधा में हूँ कि मैं केराटिन कराऊँ कि स्मूथनिंग कराऊँ। हालांकि मैं स्मूथनिंग किसी भी हाल में नहीं कराऊँगी, शायद मैं केराटिन कराऊँ, वो भी मैं शिवानी से ही करा लूँगी क्योंकि अभी मेरा फेस्टिवल